कर्ज लेकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग और निवेश का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है। नए ताजा आंकड़े जो आए हैं उनमें पता चलता है कि ट्रेडर्स और निवेशकों की तरफ से मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यानी एमटीएफ के तहत ब्रोकर से लिया हुआ आउटस्टैंडिंग कर्ज अगस्त की शुरुआत में 96,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जून अंत में एमटीएफ के तहत बटे कर्ज का आंकड़ा 88,000 करोड़ रुपए था। सर, इस आंकड़े को कैसे समझें? ये बेहद चिंताजनक परिस्थिति और गिरते हुए बाजार में तो ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिखता है। एमटीएफ का मतलब ये होता है कि आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और उस स्टॉक का पार्ट पैसा पे करते हैं वैल्यू का, और बाकी पैसा ब्रोकर अपने पास से उसको देता है और उस पर ब्रोकर एक कर्ज लेता है। ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है और इस पर इंटरेस्ट रेट 9 से 15% के आसपास होता है, यानी इतना बड़ा इंटरेस्ट होता है। जो आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से जो भारत में 5, 6, 7 बड़े स्टॉक है जहां एमटीएफ सबसे ज्यादा खड़े हुए हैं, उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसमें टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब अगर आप इन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को पिछले 5-6 महीनों में देखें तो आपको दिखाई देगा कि तस्वीर किस तरफ इशारा कर रही है। 96,000 करोड़ की लायबिलिटी या खड़े हुए एमटीएफ बाजार के लिए बड़ी चुनौती है और यह भी बता रहे हैं कि भारत में शुभम कर्ज की लिटरेसी नहीं है। भारत के आम लोगों को के भीतर डेट को समझने की क्षमता नहीं है। वो कर्ज लेकर एफएनडो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कर्ज लेकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज पे कर रहे हैं, वो कर्ज लेकर स्टॉक्स में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ले रहे हैं, वो कर्ज लेकर ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जहां से उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता है।